नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने जनसंख्या जो घनत्व है उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, हम उस पर बात करेंगे। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि मैंने विश्व को जो जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रों में बांटा गया है उस वर्गीकरण पे विस्तार से बात की थी। आज हमें जनसंख्या जो घनत्व है उसको कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं उन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विश्व की जो जनसंख्या है उसका वितरण और उसके घनत्व को समझने के बाद ये पता चलता है कि मानव बसाव को जो नियंत्रित जो ऐसे कारक हैं जो उस मानव बसाव को नियंत्रित करते हैं और जनसंख्या की उपलब्धता और जमाव को प्रभावित करते हैं, वो महत्वपूर्ण कारक भौतिक कारक और आर्थिक कारक होते हैं। तो आज मैं आपको जो जनसंख्या घनत्व को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, मुख्य रूप से दो कारक हैं, भौतिक कारक और दूसरा आर्थिक कारक। मैं इन दोनों पर आज विस्तार से चर्चा करूंगा। भौतिक कारक के अंतर्गत हम मुख्य रूप से स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदा को सम्मिलित कर सकते हैं, जबकि आर्थिक कारक के अंतर्गत हम खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक को रखेंगे। तो मैं सबसे पहले स्थिति पर विस्तार से बात करना चाहूँगा कि स्थिति किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। कि किसी भी हम कह सकते हैं स्थान पर या जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनकी जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है और इसका स्थिति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव जनसंख्या के घनत्व पर पड़ता है। विश्व की अधिकांश जो जनसंख्या है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर उनको जो अनुकूल जो दशा होती है वो शीतोष्ण कटिबंध में मिलती है उनको अपने निवास के लिए। यदि कठोर अगर वहाँ पर स्थिति है, शीत हो चाहे ग्रीष्म उष्ण हो, तो वहाँ पर जनसंख्या का बसाव बहुत कम मिलता है। अगर मैं बात करूं, लोग समतल मैदानों में निवास करना वनस्पत पर्वतीय क्षेत्रों के अधिक चाहते हैं और मंद ढालों पर बसने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा वरीयता देते हैं। पर्वतीय और जो हम कह सकते हैं पठारी भाग हैं, पर्वतीय और पठारी के दो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र कह दें, तो वहाँ पर जो उस क्षेत्र में परिवहन का विकास इतना नहीं हो पाता जितना विकास आपका मैदानी क्षेत्रों में या मंद ढाल के क्षेत्रों में मिलेगा। तो जनसंख्या को ये सुविधा भी चाहिए। तो स्थिति ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए प्रारंभ से ही कृषि और औद्योगिक विकास के लिए जो ये क्षेत्र हैं वो अनुकूल रहते हैं। और इन क्षेत्रों में यदि बात करें तो समान हम कह सकते हैं समतल भाग है, तो वहाँ पर कृषि आपको विविधता भी अधिक मिलेगी, ज़्यादा कृषि क्षेत्र मिलेगा। और धीरे धीरे अगर हम बात करें तो वहाँ पर इन क्षेत्रों में अगर स्थिति अच्छी है तो उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से आपको जनसंख्या जो घनत्व है अधिक देखने को मिलेगा। और स्थिति एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होती है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में। अब मैं आता हूँ, अब मैंने ये बताया आपको जन स्थिति बताया, अब मैं बताता हूँ आपको जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। कैसे? तो जल की जो उपलब्धता है वो बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कारक होता है।
क्योंकि मनुष्य सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितना भी काम करता है उसमें जल की बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और लोग उन क्षेत्रों में बसना चाहते हैं कि जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। यही कारण है कि जो विश्व की महान नदी घाटी सभ्यताएं विकसित हुई है, वो विश्व की जो महान जो नदी घाटी सभ्यताएं विकसित हुई है वो मुख्य रूप से आपका नदी या जल के नजदीक वाले क्षेत्रों में हुई है। तो ये हुआ आपकी जल की उपलब्धता। अब मैं बात करता हूँ जलवायु। जलवायु एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाला, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक है, क्योंकि अति उष्ण एवं अति, हम कह सकते हैं यानी ठंडे मरुस्थलों की जो विषम जलवायु है वो मानव बसाव के लिए असुविधाजनक है, अनुकूल नहीं है। और अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं या विषम जलवायु के क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु होने के कारण से ही प्रारंभिक काल से ही एक जनसंख्या के अच्छे जनसंख्या के क्षेत्र रहे हैं, क्योंकि जहां पर जलवायु, हम कह सकते हैं जहां पर जलवायु मनुष्य के अकॉर्डिंग होगी, मनुष्य के अनुकूल होगी, वहां पर जनसंख्या का बसाव अधिक मिलेगा। तो हम जलवायु को एक महत्वपूर्ण भौतिक कारक के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। अब मैं बात कर रहा हूँ, चौथा पॉइंट है हमारा मृदाएं। तो मृदा भी जनसंख्या घनत्व को बहुत बड़े मात्रा में प्रभावित करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उपजाऊ मृदा कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण होती है, और इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। अगर बलुई है, अगर अनुपजाऊ है, तो वहां पर लोग कम निवास करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो मृदाएं होती है गहन कृषि का आधार बनती है। ये मृदाएं ही गहन कृषि का, अगर उपजाऊ है यानी मृदा उपजाऊ है तो वहां पर कम जगह में भी अधिक फसल उत्पन्न की जा सकती है। तो मृदा भी एक जनसंख्या घनत्व का एक को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमारे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हुए। अब मैं बात करता हूँ हमारे जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों पर। तो सबसे सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा खनिज पे। खनिज निक्षेपों से जो युक्त जो क्षेत्र हैं वो उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है। यदि उस स्थान पे कुछ भी नहीं है और केवल खनिज है तो वहां पर खनिज संबंधी क्रियाएं होगी, लोग चल के वहां आएंगे, रोजगार के लिए वहां निवास करेंगे। धीरे धीरे उस क्षेत्र पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाएगा। तो अगर खनिज और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार को वहां अपनी ओर आकर्षित करती है, अतः अकुशल तथा कुशल जो कर्मी हैं, काम करने वाले हैं, इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और वहां की जनसंख्या को सघन बना देते हैं। और अफ्रीका की कटंगा, तांबा पेटी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर मैं बात करूं हमारे आर्थिक कारक के अंतर्गत दूसरे कारक नगरीकरण की, तो नगरीकरण एक बहुत बड़ा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक है। नगरीकरण नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक एवं चिकित्सा सुविधाएं एवं परिवहन और संचार के साधन
संचार के जो बेहतर साधन हैं प्रस्तुत करते हैं। लोगों को यही ऐसे हम कह सकते हैं तत्व हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, वो शहरों की ओर भागेगा। उसको चिकित्सा सुविधा पर्याप्त चाहिए, उपयुक्त पर्याप्त चिकित्सा सुविधा चाहिए, वो जाएगा वहाँ पर बसेगा। उसको उच्च शिक्षा चाहिए, शैक्षणिक हम कह सकते हैं जो सुविधाएं चाहिए, वो उधर जाएगा। वहाँ पर नगरों की ओर आकर्षित होगा और परिवहन और संचार के बेहतर साधन नगरों में मिलते हैं, लोग उसकी ओर अग्रसर होंगे। तो ये बहुत बड़ा कारक है। और अच्छी नगरीय सुविधा एवं नगरीय जो जीवन का जो आकर्षण होता है गांवों से या ग्रामीण क्षेत्रों से या प्राथमिक द्वितीयक क्रियाकलाप वाले क्षेत्रों से अपनी और जनसंख्या को आकर्षित करते हैं और उस नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या के जो घनत्व है उसको प्रभावित करते हैं, जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाते हैं। तो दो कारक हुए। और तीसरे कारक की मैं बात करूं तो तीसरा कारक है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण कारक है। औद्योगिकरण बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। केवल कारखानों के श्रमिकों को ही नहीं बल्कि वहां पर जब एक उद्योग लगा है तो केवल वहां कारखानों के कारण से ही नहीं होगा, उसके लिए परिवहन के साधन भी चाहिए। परिवहन की सुविधा में जो लगे हुए लोग हैं वो भी बसेंगे, यानी परिवहन के परिचालक हो गए, परिवहन में जितने भी हम कह सकते हैं मशीनरी, काम आने वाली मशीनरी बोले तो है ना, जो भी लोग उसमें सम्मिलित हैं वो वहाँ पर आएंगे। फिर कारखानों से संबंधित जो जनसंख्या है उसकी पूर्ति करने के लिए वहाँ पर दुकानें लगेगी, दुकानों के लिए वहाँ पर दुकानदार आएंगे, उस दुकानों को चलाने के लिए या उनको सप्लाई करने वाले माल वाले वहाँ उस क्षेत्र में निवास करेंगे। वहाँ पर बैंक खुलेंगे, बैंक कर्मी रहेंगे, वहाँ डॉक्टर भी आएंगे। और जब जनसंख्या वहाँ उन लोगों की निवास करने लगेगी तो वहाँ पर स्कूलें भी खुलेगी और स्कूलें खुलेगी, शिक्षक भी आएंगे और धीरे धीरे स्कूलों से संबंधित और अनेक लोग धीरे धीरे उन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वहाँ पर धीरे धीरे उसका बसाव होगा। जापान का अगर हम बात करें, कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण से इतना बड़ा सघन क्षेत्र बन गया है। अगर मैं बात करूं कानपुर वाले हमारे उत्तर प्रदेश में कानपुर और जितने भी ये औद्योगिक प्रदेश हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट भी ऐसे ही हुआ। हमारा झारखंड देख लीजिए, हमारा हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ वाला इलाका देखिए, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल खनिजों के आधारित उद्योग लगे और उद्योगों के कारण से यहाँ पर जनसंख्या का सघन बसाव बसा है। अगर मैं बात करूं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आर्थिक कार्य के अंतर्गत जो हमारा चौथा बिंदु है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपना जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो मैं सबसे पहले मैं बात करूं कुछ स्थायी और हम कह सकते हैं या कुछ ऐसे जो स्थान होते हैं जहां पर धार्मिक और सांस्कृतिक जो महत्व के कारण अधिकांश लोग उस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं लोग उन स्थानों को ठीक इसी प्रकार लोग उन स्थानों को छोड़कर चले जाते हैं। हम कह सकते हैं कुछ जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के जो कारण होते हैं अधिक लोगों को वो आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार उन जो क्षेत्र है को छोड़कर चले जाते हैं, यानी किसी समुदाय विशेष का उस क्षेत्र पे बहुल है तो वो क्षेत्र उस समुदाय के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसके विपरीत यदि कोई इसमें उस समुदाय से अलग लोग हैं तो वो उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। तो धीरे धीरे
जो एक विशेष समुदाय है जहाँ पे उसका माना बाहुल्य है, वो अपनी और उनको आकर्षित करते हैं, और सामाजिक और कई बार राजनीतिक अशांति भी ऐसे जो हम कह सकते हैं वहां से विचरण का, वहां से प्रवास का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जो जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वहां पर बसाने का प्रयास करती है, और भीड़ भाड़ वाले जो स्थान हैं वहां से चले जाने के लिए प्रोत्साहन करती है, उनको कॉलोनियां बना के देती है, उनको अनेक प्रकार से सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाती है, और धीरे धीरे जो सघन बसी हुई क्षेत्र है उसको डाइवर्ट करने का काम किया जाता है। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूँ, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने में अपना एक अलग हम कह सकते हैं पहचान रखता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों पर बात की है, और अगला जो मैं वीडियो भेजूंगा उसमें मैं जनसंख्या वृद्धि पर बात करूंगा। ठीक है, तो इस जो टॉपिक में जनसंख्या को घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएं, और जो हमारे कक्षा 12 के जो वीडियो हैं उनको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, जिससे और अन्य जो विद्यार्थी है उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।